अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर मंथन तेज हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस महत्वपूर्ण चर्चा में संगठन को धरातल पर और ज्यादा सशक्त बनाने और आगामी चुनौतियों पर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हुई इस बैठक में भाजपा की चुनावी तैयारियों, आगामी रणनीतिक योजनाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा। प्रदेश भर में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सघन अभियान जारी है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने स्पष्ट किया, शिकायतों के आधार पर अवैध कब्जों वाले स्थान को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही। उन्होंने कहा, सरकार सरकारी जमीनों को संरक्षित करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अवैध कब्जों को हटाने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, जहां जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है उन स्थानों को हम चिन्हित कर रहे हैं। लगभग बड़ी मात्रा में हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है और पूरे देश में उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर अतिक्रमण हटाने में हमारा एक अहम स्थान रहा है। निश्चित रूप से जो लोग भी जहां पर भी गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं उनको हम चिन्हित करा रहे हैं। निश्चित रूप से जो सरकारी भूमि में जो भी अभी तक कब्जे थे उन कब्जों को हटाने का काम हम लगातार कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को हम अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भैंसा बुग्गी प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई। भाजपा ने कांग्रेस पर बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा, भीषण गर्मी में भैंसे पर कई लोगों को बैठाकर प्रदर्शन करना शर्मनाक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इसे सांकेतिक प्रदर्शन बताया और कहा, भाजपा सिलेक्टिव राजनीति कर रही। उन्होंने कहा, भैंसे को तुरंत पानी पिलाया गया। भाजपा को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। हम सबने भी देखा और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये थी कि एक बेजुबान जानवर इस गर्मी में और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री सवार हैं और अनेकों लोग भेड़ चाल की तरह उनके पीछे उस बुग्गी पे सवार हैं और वो बेचारा भैंसा हाँफ रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, उसकी जुबान बाहर आ रही है और एक जनाब उसके साथ साथ आगे चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी? क्या उन्हें बेजुबानों की भाषा भी समझ नहीं आई या वो इतने निर्दयी हो गए कि इसी तरह से वो देश की कांग्रेस जान निकालती रही है? इतने लंबे समय कांग्रेस ने देश के ऊपर छल बल तुष्टीकरण से शासन करा, तो इसी तरह उन्होंने भारतवर्ष की भी जान निकाली हुई। तो इनके प्रदर्शन ही ये बता देते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। आप इस घटना को किस तरह से देखिए, पहली बात तो ये है कि बेजुबान जानवर को प्रदर्शन में इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज आप भारत को एक मॉडर्न युग से, जहाँ पर लोग गाड़ियों में, स्कूटरों में चला करते थे, वहाँ से उठा करके आप फिर से वही 18वीं शताब्दी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं आज देश और प्रदेश को, जहाँ पे लोग बैलगाड़ियों में और भैंसा गाड़ियों में चला करते थे। तो ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। रही बात कि वो भैंसे की हालत ऐसी थी वैसी थी, देखिए धूप है, इसकी वजह से, बाहर की वजह से वो ऐसे चल रहा था। जैसे ही ये कुछ बातें नोटिस होती हैं वीडियो में, कुछ नहीं होती हैं। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे ही उनको ये अंदाज़ा हुआ, आगे उन्होंने बग्गी को रोक के उन्हें पानी वानी पिलाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाजपा को आज एक बेजुबान जानवर की आवाज़ पहुंच गई उन तक कि मैं प्यासा हूं, मुझ पर बोझ है। उस वक्त कहा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस संगठन की मजबूती और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार चुनावी रोडमैप पर रहा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नेताओं को सुझावों को सुना और जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक ने आगामी चुनाव के लिए भाजपा में जोश भर दिया। बैठक संपन्न हुई है। कोर कमेटी हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी से बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अब तक 23,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके। बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग और धाम में सघन निगरानी की जा रही। केदारनाथ सहित संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीआरएफ, पीआरडी और स्थानीय पुलिस के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। साथ ही भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अधिकारी तैनात किए गए। प्रशासन यात्रियों से संयम और नियम का पालन करने की अपील कर रहा है। ये जो हमारी जो चारधाम यात्रा है जो चल रही है, हम जैसे कि आप अवगत होंगे कि हमारे श्री धामों जो चार धाम थे उनकी ओपनिंग को अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है और साथ साथ हेमकुंड साहब के भी जो है कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो अभी तक कुल 23,65,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने श्री धामों के दर्शन किए हैं, जो कि ये विगत वर्षों की भांति काफी अधिक संख्या है। और श्रद्धालुओं को जैसा आपको अवगत होंगे कि इस बार हमारी चार धाम यात्रा का गढ़वाल पुलिस का और ये ध्येय है कि जो यात्रा जो हो वो सुरक्षित और सुगम हो। इसके लिए हम डे टू डे बेसिस पे हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जितनी भी तीर्थयात्रियों की जो संख्या है श्री धामों पर उसका हम आंकलन कर रहे हैं। तदनुसार व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ऑलरेडी वहां पर अतिरिक्त पैरामिलिट्री बद्री केदार मंदिर समिति में दान के पैसे को भाजपा और आरएसएस नेताओं पर खर्च करने के आरोपों के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा उनके 1 वर्ष 1 माह के कार्यकाल में दान का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को उन्होंने भ्रामक बताया। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई जो 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। हेमंत द्विवेदी ने कहा चारधाम यात्रा के दौरान कुछ लोग समिति और यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया जिस भुगतान की चर्चा हो रही वो उनके कार्यकाल से पहले का मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही दिन से मैंने ये बात कहा भी था और ये वास्तव में गंभीर विषय है। और आप हमारे कई पत्रकार मित्र और कई हमारे पास आए भी थे। आप जानते हैं कि 1 वर्ष और 1 महीने का कार्यकाल मेरा हो चुका है। अभी तक मैंने जो है, मैं पहले अपनी बात बता दूं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक वहां पर 1 रुपए का भी टीए डीए कोई भी बिल, और जितनी मैंने यात्राएं भी की हैं तो मैंने कोई मंदिर समिति से आज तक वहां पर कोई भी 1 रुपए का पैसा नहीं लिया है। ये मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं
कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा, और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया। और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँ कि ये संज्ञान में जो मेरे विषय आया है अभी, या मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये गंभीर विषय है। और तत्काल मैंने इस पर जो है कि कल ही इस पर एक जांच कमेटी गठित कर दी, और जांच कमेटी आने के बाद में निश्चित ही मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आरटीआई, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक षड्यंत्र है जो सरकार के खिलाफ, और जो चुनावी वर्ष होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कि वो अस्थिरता पैदा करने के लिए, एक सनसनी पैदा करने के लिए, जो कि गलत अफवाहें पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो सूचनाएं वो पूरी तरह से पूर्ण सूचनाएं नहीं है। उन सूचनाओं में आपने देखा होगा कि जब आप उस पर उनका नाम लिख रहे हैं और उनका बिलों को लिख रहे हैं, तो आपको वो नोट शीट भी वहां पर लगानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी संस्थान की एक व्यवस्था होती है वो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे के बीच प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आगमन को लेकर सस्पेंस बना है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया, दुष्यंत गौतम न सिर्फ प्रदेश प्रभारी हैं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, इसीलिए उन्हें अलग अलग राज्यों के दौरे करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, समय समय पर प्रदेश संगठन को उनका मार्गदर्शन मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय दौरे के दौरान दुष्यंत गौतम उत्तराखंड में होंगे या फिर नहीं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार उनके आने की संभावना कम दिखाई जा रही, जिससे संगठन में चर्चा का दौर जारी है। जो भी सस्पेंस है वो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। राष्ट्रीय जो हमारे महामंत्री हैं वो हमारे इस प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते उनको पूरे देश भर का भी भ्रमण करना पड़ता है, और समय समय पर उनका पाथेय हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है और आगे भी होगा। और आज भी वो यहाँ पर आएंगे तो उनका पाथेय भी हमको प्राप्त होगा। कोई दूरी नहीं है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके आदेशों पर हम यहाँ पर चले हैं, हमने यहाँ पर सरकार बनाई है, इसमें किसी को किसी प्रकार की भ्रम। देहरादून आरटीओ कार्यालय में अब परिवहन सेवाएं पूरी तरह से हाईटेक हो गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने नई ई-लॉबी का उद्घाटन किया, जिससे जनता को लंबी लाइन और दफ्तर के चक्करों से बड़ी राहत मिलेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवाएं डिजिटल माध्यम से एक ही जगह पर आसानी से मिल सकेगी। मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा, इस डिजिटल पहल से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को त्वरित और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह कदम राज्य के परिवहन विभाग को आधुनिक और जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा आज हमारे जो डिजिटल लॉबी हमने बनाई थी उसका इनॉग्रेशन किया गया है। इससे पब्लिक को 2-3 मुख्य लाभ ये मिलेंगे। सबसे पहला कि हमने इसमें टोकन सिस्टम हम चालू करेंगे, जिसमें लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और टोकन सिस्टम के हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अपना वो सीट पे बैठे बैठे उनको जो है टोकन का नंबर पता चल जाएगा, तो लाइन का एक चक्कर उसमें खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमने एक कैश काउंटर, छोटा कैश काउंटर वहां भी खोला है। कई बार लोगों को ग्रीन सेस या कुछ ऐसा होता था जो जमा नहीं होता था, डिफरेंस ऑफ टैक्स जमा करना पड़ता था, तो उनको वापस कैश में जाना पड़ता था। तो हमने उसी के बगल में काउंटर के लिए वो कर दिया है कि अगर किसी का ऐसे जमा नहीं है तो बगल में जमा कराएं, फिर वापस अपना काम करवाएं। तीसरा, सोफा वाला सीटिंग है, वहां पर एसी हॉल है, गर्मियों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चौथा, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी, तो हमारे सारे हॉल में सभी लोग एक साथ बैठे, जिस भी संबंधित से अगर दिक्कत होगी तो वहां उसकी परेशानी का समाधान निकाल लिया जाएगा। और साथ ही हमारे जो टीआर इंचार्ज भी वहां बैठे हैं, मौके पे समाधान किया जाएगा किसी भी चीज का। और हॉल पूरा हमारा शीशे वाला ट्रांसपेरेंट है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और सारा स्टाफ भी आपस में कनेक्टेड है कि जिस तरीके से हमने उसका डिजाइन किया है, हमारा वो पूरा काउंटर सारे आपस में कनेक्टेड हुए हैं। तो आने वाले समय में लोगों के लिए एक सुविधा का बहुत अच्छा हमें लगता है कि इसमें अनुभव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा तय हो गया। 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी दिन पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे।
इसके अगले दिन 5 जून को देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधायकों, पूर्व विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है राहुल गांधी के इस दौरे से प्रदेश के राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया, सभी कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई ताकि दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो। पहली बात तो यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। वो 4 तारीख सुबह पहली रैली जो है, आम रैली, पब्लिक मीटिंग, वो अल्मोड़ा में करेंगे। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग है वो पूर्व सैनिकों का संवाद कार्यक्रम पौड़ी में है, पौड़ी में करेंगे। और फिर अगले दिन वो देहरादून में जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों से सबसे बात करेंगे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं या जिलों के अध्यक्ष हैं, उनसे वो फिर यहाँ बात करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। अब ये कहना आप लोगों का कि अल्मोड़ा से पहले क्यों, तो ये तो सुविधा के अनुसार है कि पब्लिक मीटिंग है जहाँ, तो वहाँ पहले टाइम देना है, क्योंकि पब्लिक को आना भी होता है, जाना भी होता है। पहले पब्लिक मीटिंग होगी, फिर क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो ये अपॉर्चुनिटी है कार्यक्रमों को करने के लिए कि एक दिन में 2 कार्यक्रम हो सकता है। तो फिर पौड़ी में ये कार्यक्रम है जो कि दोपहर 2:30 बजे से लेके और 4:30-5 बजे तक चलेगा। तो 2 कार्यक्रम यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद देहरादून अगले दिन का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम बना कि उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। 4 जून को अल्मोड़ा में राहुल गांधी की विशाल जनसभा आयोजित होने जा रही, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का दावा करते हुए गठबंधन के दरवाजे खुले रखने के संकेत दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, राहुल गांधी युवाओं में जोश भरेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा से अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। राहुल गांधी तो सम्मान के प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी का आगमन हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ है। और जब कांग्रेस एक निर्णायक युद्ध लड़ रही है, उस समय में वो मार्गदर्शन देने के लिए आ रही है। और जब उत्तराखंड की जनता बदलाव का मन बना रही है, तो उस समय उनकी बदलाव की उस भावना को शक्ति देने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और लोगों में बड़ा जोश है। आप देख लीजिए तैयारी की बैठक की है, अपने आप में ये दर्शा रही है, एक जिले की बैठक जो है, कि लोगों में कितना जोश है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी मोटी रैली, तो ये तैयारी। राहुल गांधी जी का जो आगमन है निश्चित रूप से युवाओं को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, हर वर्ग, हर जाति, मजहब के लोगों को नई ऊर्जा देगा। कि 10 साल का हम हिसाब देना चाहते हैं। कांग्रेस का 10 साल बनाम भाजपा के 15 साल में प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने, देश डबल इंच की सरकार ने क्या दिया। हम चाहते हैं कि वो श्वेत पत्र जारी करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहते हैं। हम हर जगह पर, हर मंच में 10 साल का लेखा जो कांग्रेस का शासनकाल था, उसका उपलब्धियों का हम जिक्र करना चाहते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।